हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो के टीजर पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है केसरी चैप्टर 2 ऑफिशियल टीजर। और हम इसमें देखने जा रहे हैं अक्षय कुमार को, आर माधवन को, और उनके साथ होंगी अनन्या पांडे। धर्मा प्रोडक्शंस ने ये वाला ऑफिशियल टीजर जो है इसको रिलीज किया है। अच्छा, केसरी चैप्टर 1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने सॉर्ट ऑफ वो मूवी अभी तक देखी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सुन रखा है। उसकी स्टोरी के बारे में भी हमें मालूम है, और हम ये भी जानते हैं कि अक्षय कुमार ही थे उस मूवी के अंदर भी, और बड़ा खूब रोल उन्होंने निभाया। और मुझे वो जो याद है वो ये याद है कि एक बहुत बड़ी सी सिख टर्बन जो है वो उन्होंने सर पे बांधी हुई थी, और एक दाढ़ी के साथ उस गेटअप के अंदर वो नज़र आते थे। और सॉर्ट ऑफ ये भी मुझे मालूम है उस चीज़ के बारे में, उस मूवी के बारे में, कि वो एक हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर वो बनाई गई थी। तो क्या ये वाला चैप्टर 2 जो है ये क्या उसी स्टोरी की कंटिन्यूएशन है, या कैसे है? चलें एक काम करते हैं, पहले चल के देख लेते हैं इसको। स्पेकुलेशंस बाद में करते रहेंगे, देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और 39 सेकंड का ये टीजर है। 3, 2, 1 एंड चलिए। Warning, these visuals are too horrific to display. रुक जाओ, रब दा वास्ता जी, shoot them! रुक जाओ। वो दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलो। दीवार फाड़ के भाग जा। They're climbing the wall. यार बताओ, कुएं छाल मारो। कुएं में नहीं। ये तो कोई गदर हो गया। 1919 गोल्डन टेम्पल। ये सिर्फ 30 सेकंड की फायरिंग। जलियांवाला बाग। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में पूरे 10 मिनट तक गोलियां चलाई और 12 घंटे तक जख्मियों को बाग में बंद रखा ताकि गिद्ध उन्हें खा सके। उन चीखों के बीच एक ललकार उठी। ओ शेरा उठ जरा ते फिर ही जलवा दिखा अपना। आज तक क्राउन से कोई नहीं जीता है। Don't forget you're still a slave of the British Empire. Still slave. Fuck you. ओ शेरा उठ जरा ते फिर ही जलवा दिखा अपना। स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज़ देखण नू। ओके। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीज़र था। मतलब आप ये देखें कि स्टार्ट में ही विजुअल्स नहीं थे, लेकिन जो आवाज़ें सुनाई दे रही थी वो दिल दहलाने वाली थी। अच्छा, ये एक उस तरह का टीज़र है कि जिसको आप इंतहाई ग्रिपिंग कह सकते हैं। वाई? बिकॉज आप ये चीज़ देखिए कि आधे से ज़्यादा टीज़र के अंदर देयर वर एब्सोल्युटली नो विजुअल्स विद जस्ट वन मैसेज कि ये विजुअल्स जो हैं ये इतने ब्रूटल हैं कि इनको दिखाया नहीं जा सकता। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। रीजन उसके पीछे आने वाली वो दहशतनाक आवाजें और वो कॉल्स थी टू सेव वंस लाइफ। और सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही थी उसका बकायदा असर हो रहा था। डेफिनेटली। मतलब आप ये चीज देखिए कि ये 1919 का टाइम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल बाद का, और ये जलियांवाला बाग का जो वाकया है, गो के इस वाकये के होने से पहले भी एक स्टोरी है, और हम इस तारीख़ को बड़ी अच्छी तरह से जानते भी हैं और पढ़ रखा है हमने इसके बारे में। लेकिन वो तमाम प्रीकर्सर्स के जिसके बाद ये जलियांवाला का इंसिडेंस हुआ किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। और ये अंग्रेज़ दौर की ब्रूटैलिटी एक हिस्टोरिकल वाक़या है जिसके ऊपर ये बनी हुई है। सो चैप्टर 2 के बारे में एक तो समझ आ गई कि ये पिछली स्टोरी की कंटिन्यूएशन बिल्कुल नहीं है, इट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। और ये हम जलियांवाला बाग के बारे में हम देखने जा रहे हैं। क्या हुआ, किस तरह से हुआ। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पे ज़रूर मूवीज़ बननी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जो नई नस्लें हैं उनको पास्ट में क्या गुजरा, मतलब 100 साल पहले क्या कहानी थी, उनको नहीं पता। डेफिनेटली सिर्फ मूवी नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री का काम करेगी। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री का काम करेगी। और आप इसके अंदर एक वो वाला वर्जन देखोगे, मतलब उन्होंने कहा ना कि द
अनटोल्ड साइड ऑफ जलियांवाला बाग ना, तो आपको एक बहरहाल उस तरह के एस्पेक्ट्स कुछ सामने आएंगे, एक नया पहलू आप देखेंगे जो कि इवन आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलता है। हाँ। जलियांवाला बाग, बहुत से ऐसे दोस्त जो कि अभी या तो इसके बारे में जानते नहीं है या उन्होंने कम पढ़ रखा है इसके बारे में, उनके लिए ये है कि ये 1919 का वाक़या है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो जस्ट मतलब ख़त्म हुई थी और जनरल डायर को कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से अमृतसर और अमृतसर के इर्द गिर्द का जो इलाका था, ये ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पे थे और इनको वहाँ पे भेजा गया था विद अ प्लाटून, और इन्होंने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना था। अब यहाँ पे एग्जैक्टली द डे जिस दिन ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हुआ, वहाँ पे उस बाग के अंदर बेसिकली इट वाज अ कंपाउंड और ऊंची ऊंची दीवारें थी, वन वे इन वन वे आउट। वहाँ पे 10,000 लोग जो है वो बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए जमा थे और वहाँ पर ये अंग्रेज़ फ़ौज ने वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में जनरल डायर ने हुक्म दे दिया शूट करने का, ओपन फायर करने का, और वहाँ पे इस तरह से कई 100 लोग मरे और कई 100 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए और उन शहीदों को वहाँ से उठाने नहीं दिया गया और वहाँ पे उनको पड़े रहने दिया गया। बहुत से ज़ख्मी जिनकी जान बचाई जा सकती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा खून बह जाने की वजह से और जो है वो बर वक्त किसी किस्म की कोई इमदाद ना मिलने की वजह से वो मर गए। तो दूर की बात है, किसी और को आने ही नहीं दिया गया। सो ये बेसिकली उसकी बाद जलियांवाला बाग के बाद जो प्रोसीडिंग्स आगे हुई और ये सारा कुछ है, मुझे लग रहा है बिकॉज अक्षय कुमार जो है वो एक लॉयर के रोल में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो प्रॉबेबली ये जो आगे प्रोसीडिंग्स हुई और जो जनरल डायर या उनके जो बाकी लोग थे उनके ऊपर जो मुकदमे चलाए गए, ये उसकी प्रोसीडिंग्स का मुझे ये लग रहा है कि ब्रिटिश कोर्ट में खड़े हुए एक फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रिपिंग बिकॉज इस मूवी के अंदर जैसे कि मोना ने ये कहा कि ये एक ना सिर्फ हिस्टोरिकल एक इवेंट के ऊपर है, बल्कि ये एक ऐसा वाक़या था जलियांवाला बाग का कि मैं इसको ये कहूँगा कि बेसिकली आने वाले डेकेड्स के अंदर जो एक डायरेक्शन मिल गई इस वाक़े की वजह से, वो डायरेक्शन यहाँ से सेट हुई थी कि अब नो मोर ब्रिटिश रूल, अब इनके खिलाफ सिर्फ लड़ना ही लड़ना है। सो एनीवेज गदर कर दिया ना उन्होंने यहाँ पे, और जो देखो कि वहाँ पे उन्होंने दिखाई है दीवार जहाँ पे गोलियां लगी हुई हैं, आज भी वहाँ पे इसी तरह से वो दीवार रखी हुई, वो दीवार रिस्टोर्ड है वहाँ पे इसी तरह से है। सो एनीवेज ये दिस इज ऑल हिस्ट्री। और अभी रिसेंटली हमने छावा देखी और उसके अंदर हमने छत्रपति संभाजी महाराज की जो लाइफ स्ट्रगल है और फिर उनकी एक दर्दनाक जो एक जो मौत है उसको हमने देखा और हमने जो है औरंगज़ेब की क्रूअल्टी को उसके अंदर हमने विटनेस किया। सो बेसिकली ये तमाम के तमाम जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर और ट्रू स्टोरीज़ के ऊपर जो ये मूवीज़ बनाई जाती हैं वो बेसिकली इस नौजवान नस्ल को ट्रेन करने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको बताने के लिए होती है ताकि इनको पता चले ना कि क्या पास कुछ में क्या हुआ और कुछ तुम्हारे हो चुका पुरखों ने क्या क्या कुछ कुर्बानियां दी हैं बेसिकली। सो एनीवेज क्या कहना चाहिए, अ वेरी नाइस टीजर। और जो है अभी कुछ अर्से के बाद इसका ट्रेलर भी आएगा, कुछ और मजीद हमें इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन सोफा जो कुछ हमने देखा इट वाज वेरी वेरी इंटेंस एंड वेरी वेरी ग्रिपिंग। मेरा ख्याल है कि आई एम स्पीकिंग ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल 4 ऑफ अस, लाइक्ड इट, लव्ड इट, जिसको जरूर देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।